कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ ईडी द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद अब पूरे देश में इस बात का विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। आज रीवा में भी एकत्रित कांग्रेसियों ने जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज किया। कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा की सरकार ईडी सीबीआई की गलत इस्तेमाल कर फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है, जिसका विरोध अब कांग्रेस लगातार करेगी। तो ये ज्ञापन दिया गया है हमारी राष्ट्रीय नेता आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ जो ईडी ने मुकदमा किया है और उनके खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की गई है, उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये जो एक लाइन नरेंद्र मोदी की सरकार ने खींचा है बदले की भावना की, वो लाइन अब कांग्रेस पार्टी मिटाएगी नहीं। उस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे और उस लाइन में जैसे रीवा के हमारे विकास पुरुष का भ्रष्टाचार है, ज़मीनों का बेचने का भ्रष्टाचार है, समदरिया को कौड़ियों की ज़मीन देने का भ्रष्टाचार है, गुप्ता को ज़मीन देने का भ्रष्टाचार है, तमाम अवैध निर्माण के कार्य हैं, सड़क में ठेकेदारी, पुलिया में ठेकेदारी, एक एक चीज़ को लेकर अब हम लोग सड़कों में उतरेंगे और ज्ञापन देंगे और ईडी में मुकदमा दर्ज कराएंगे। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के हाईटेक कार्यालय बन गए अरबों करोड़ों के। कहाँ से कितना पैसा आया, कितना चंदा पार्टी को मिल रहा, कहाँ से ये हाईटेक कार्यालय बन रहे हैं 3-3, 400 करोड़ के। ये सारी जांच अब कांग्रेस पार्टी कराएगी। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जैसा निर्देश करेगा वैसा हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध नेशनल हेराल्ड प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया है। यह न केवल अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि स्पष्ट रूप से यह केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की संकीर्ण मानसिकता का भी प्रतीक है। 2014 से लगातार यह देखा जा रहा है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियों का मनमाना उपयोग किया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि यह एक राजनीतिक हथियार के रूप में एजेंसियों को प्रयोग करने की रणनीति है। इस तरह के आरोप कांग्रेस नेताओं लगाए हैं। आज जिस तरीके से कल ईडी के द्वारा माननीय सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता सम्मानित राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दुर्भावनापूर्ण भावना से दर्ज की गई, आज उसके खिलाफ पूरे भारतवर्ष में सभी जिला मुख्यालयों में, सभी प्रदेश मुख्यालयों में हम लोग महामहिम श्री राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लोकतंत्र को समाप्त करने का काम कर रही है, देश की संवैधानिक एजेंसियां, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, इसको कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल कर रही है और विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए जिस तरीके से ये एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। हम आपको बताएं साथियों, 193 एफआईआर 2015 के बाद भारतीय जनता पार्टी की द्वारा ईडी के द्वारा जमा कराई गई और उस 193 एफआईआर में केवल 2 मुकदमे सिद्ध हुए। मैं आप लोगों से इस बात का अनुरोध करता हूं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इस बात को ज़्यादा मजबूती से जन जन को की बात को इस तरीके से ऊपर फैलाए और ये बात बताए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र को समाप्त करने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग इसके खिलाफ हैं और पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। आज तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम शुरू किया है, कल ये काम हम करेंगे साथियों, जब हम जिला मुख्यालयों में जगह जगह जाकर और स्थानीय नेताओं के भ्रष्टाचार के मामले ईडी में रोज़ फाइलें लेके पहुंचेंगे। तब हम देखते हैं कि ये ईडी जो 60-60 किलो वाली गाड़ी के आदमी को नहीं पकड़ पाती, सौरभ शर्मा को, और मिलता है तो उसको जमानत दे दी जाती है। ऐसी भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो युवाओं की रोजगारी के मुद्दे पे काम नहीं करना चाहती, जो बेरोजगारों के मुद्दे पे काम नहीं करना चाहती, किसानों के हित के लिए काम नहीं करना चाहती, और जब उसकी सारी चीज़ें उसके हाथ से निकल जाती हैं तो जनता का ध्यान बटाने के लिए इस किस्म का काम ये लोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी घनघोर निंदा करती है साथियों।